गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 12th का लेसन 7 पी ब्लॉक के जो नाइट्रोजन फैमिली से नाइट्रिक एसिड टॉपिक को आज हम सब लोग डिस्कस करेंगे। नाइट्रिक अम्ल जिसका अणुसूत्र HNO3 होता है और अणुभार 63। नाइट्रिक अम्ल को बनाने के वैसे तो बहुत सारे विधियां प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से ओस्टवाल विधि जो मेथड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह इंडस्ट्रियल मेथड भी है, यानी उद्योगों में नाइट्रिक अम्ल का निर्माण इसी विधि यानी ओस्टवाल विधि के माध्यम से ही किया जाता है। तो आज हम नाइट्रिक अम्ल के बनाने की ओस्टवाल विधि को डिस्कस करेंगे। देखिए, ओस्टवाल विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है। ओस्टवाल विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए अमोनिया और वायु के मिश्रण को, एयर जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा अदर गैसेस प्रेजेंट होती हैं, तो अमोनिया और वायु के मिश्रण को कैटलिस्ट चैम्बर में, जहाँ पर प्लेटिनम उत्प्रेरक यानी प्लेटिनम की जाली लगी होती है और इस जाली को लगभग 500 डिग्री सेल्सियस ताप तक पहले से ही गर्म कर दिया जाता है। तो उस तापमान पर अमोनिया वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेती है और क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है तथा जल वाष्प प्राप्त होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड और जल वाष्प, आप चाहें तो यहाँ पर एयर जहाँ लिखा है उसकी जगह पर आप डायरेक्ट O2 भी लिख सकते हैं। ठीक, इस तरह से ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं। तो इससे क्रिया करा दी तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हो गया और जल प्राप्त हो गया। इक्वेशन को यहाँ पर आप बैलेंस कर लेंगे, ये हो जाएगा। अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, इस नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत कर लेने पर यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पर जल की बौछार या जल के साथ इसकी जब क्रिया कराई जाती है तो यह नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से प्राप्त होता है। इस नाइट्रिक ऑक्साइड को बेकार नहीं जाने दिया जाता, इसे पुनः ऑक्सीकारक कक्ष में भेज करके उससे फिर से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है जो कि डाइल्यूट होता है। ये इसके बनाने का तरीका है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ में इसे बनाते किस तरह से हैं, आइए उसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये कैटलिस्ट चैम्बर है। इस कैटलिस्ट चैम्बर में प्लेटिनम की गेज लगी हुई यानी प्लेटिनम की जाली लगी हुई है। इस जाली को पहले ही 500 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म कर दिया गया और गर्म करने के बाद अब इसमें अमोनिया और वायु में ऑक्सीजन है, अमोनिया और वायु के मिश्रण को इस प्लेटिनम गेज पर यानी प्लेटिनम की जो जाली है जिसे 500 डिग्री तक गर्म किया था, अब उस पर इस अमोनिया और वायु के मिश्रण को प्रवाहित कराया जाता है। एक चीज़ ध्यान दें कि जो प्लेटिनम की जाली है उसे 500 डिग्री सेल्सियस तक पहले से ही गर्म करके रखते हैं और जब क्रिया प्रारंभ की जाती है तो इसको गर्म करना बंद कर देते हैं। कारण अमोनिया
और वायु की जो क्रिया होती है वह ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी माने ऊष्मा इसमें से निकलती है, ऊष्मा निकलती है तो ये फिर बाद में अपने आप यह गर्म होती रहती है, इसे गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रारंभ में अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए ही इसे केवल गर्म किया जाता है। तो अमोनिया और वायु के मिश्रण जब इसके अंदर पहुंचा और प्लेटिनम की जाली जिसे 500 तक गर्म करके रखा था वहाँ पर इनकी क्रिया हो जाती है और क्रिया करने से वो पहली वाली रिएक्शन संपन्न होती है कि अमोनिया और वायु की क्रिया से नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना हुआ है, नाइट्रिक ऑक्साइड तथा साथ ही साथ में इसमें जो एयर जा रही थी, एयर, वो एयर भी कुछ मात्रा में बची रहती है, तो साथ में एयर भी चलती रहती है इसी के। तो वायु यहाँ से होते हुए अब उसे कूलिंग वेसल्स में भेजा जाता है, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं ये संघनित्र होता है जहाँ पर जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना हुआ उसे ठंडा किया जाता है। अब इस ठंडे नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीडेशन चैम्बर यानी ऑक्सीकारक कक्ष में भेजते हैं। ऑक्सीकारक कक्ष में जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वह वायु के साथ क्रिया करके या कह सकते हैं कि ऑक्सीकृत हो जाता है और ऑक्सीकृत हो करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से ऑक्सीकारक कक्ष में इसे नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर लिया जाता है। ये सेकंड नंबर जो रिएक्शन है। अब यहाँ से निकली हुई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्लस अभी इससे एयर भी निकल रही है, जो एयर साथ में यहाँ से चली थी, अब उसको भेज दिया जाता है एब्जॉर्प्शन टावर में यानी अवशोषण स्तंभ में। अवशोषण स्तंभ के निचले वाले भाग से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करा देते हैं और ऊपर वाले हिस्से से उसमें जल गिराया जाता है, उसके ऊपर जल की बौछार कराई जाती है। तो ऊपर वाले हिस्से से जल की बौछार कराते हैं और निचले वाले हिस्से से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऊपर जाती है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे ही इस जल के संपर्क में आती है ये रिएक्शन संपन्न हो जाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है और वो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो यहाँ से जो नाइट्रिक अम्ल बना हुआ है वो नाइट्रिक अम्ल नीचे एकत्रित हो जाता है जो कि डाइल्यूट होता है यानी तनु होता है। तो तनु नाइट्रिक अम्ल प्राप्त करते हैं जिसे आउटलेट से यानी एक प्रकार से यहाँ निकास द्वार लगा होता है, उस निकास द्वार से इसको हम बार बार निकालते रहते हैं। और जो वेस्टेज जो गैसेज होती हैं, बेकार गैसेज जैसे जो वायु बच जाती है, ठीक, और जो अगर अमोनिया की कुछ मात्रा बची हुई है, तो जितनी भी बेकार गैसें होती हैं वो इस अवशोषण स्तंभ के ऊपर वाले भाग से, जो खुला हुआ भाग है, यहाँ से वेस्टेज गैसेज बाहर निकलती रहती हैं और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यहाँ से प्राप्त हो जाता है। इस नाइट्रिक एसिड को कॉन्सनट्रेट करने के लिए इसे पुनः इस अवशोषण स्तंभ में डाल दिया जाता है। तो अवशोषण स्तंभ में अगर इसे पुनः डाल देते हैं तो इससे लगभग 68% डाइल्यूट की जगह अब कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है। यानी यहाँ से निकले हुए डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल को फिर से इसमें डाल दिया जाता है, यानी फिर से एक क्रिया कराई जाती है। तो पुनः क्रिया कराने पर जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है वो कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है जो कि 68% होता है। और इसी 68% नाइट्रिक कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का यूज़ हम लैब में करते हैं। जो स्कूलों में आप लैब में जाते हैं, नाइट्रिक एसिड जो आपको मिलता है उसमें जो कॉन्सनट्रेटेड वाला जो होता है वो लगभग 68% होता है, वो यही वाला होता है, ये जो है आपका। बाकी उसको डाइल्यूट तो बाद में चेंज, अगर इसको डाइल्यूट करना है तो इसको जल में मिला देने से इसको डाइल्यूट कर लिया जाता है। तो इस तरह से हमने नाइट्रिक एसिड को प्राप्त कर लिया। अगर इस नाइट्रिक एसिड को और भी कॉन्सनट्रेटेड करना है, 98% तक करना है, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा इसमें आसवन की क्रिया करा दी जाती है। आसवन की क्रिया करा देने से अब इससे 98% तक कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्राप्त कर लिया जाता है। लेकिन उसके लिए H2SO4 की उपस्थिति के द्वारा इसका आसवन कराया जाता है, तब जाकर के 98% नाइट्रिक एसिड प्राप्त होता है। तो इस तरह से ओस्टवाल विधि के माध्यम से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। अब इसके आगे की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।
आज के लिए ही केवल इतना ही। आप इसको पढ़ें, फिगर को अच्छे से ड्रा करें और रिएक्शंस की प्रैक्टिस कर लें तथा बताई गई जो थ्योरी है उसको हेडिंग वाइज आप अपने शब्दों में अपने नोटबुक पर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।